गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि स्टोन मंकी का पुनर्जन्म हो चुका था। सफेद बंदरों पर काले बंदरों ने अटैक कर दिया था और मका किंग को लाल बंदर ने मार दिया और वो उसकी बेटी जियाओ लियू को भी मारने की कोशिश की, पर स्टोन मंकी ने वहां आकर उसे बचा लिया और अपनी पावर सभी को दिखाने के लिए एक पहाड़ पर पत्थर दे मारा, जिससे पूरा पहाड़ी तबाह हो गया। सभी को मंकी की पावर पर भरोसा हो गया और वो उससे अपना किंग मानने को तैयार हो गए। इससे लाल बंदर को काफी गुस्सा आया। तभी मका की मंकी अपने नए राजा से खुश होते हैं। स्टोन मंकी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम सभी की हिफाजत करूंगा। जियाओ लियू भी सोचती है कि पिताजी, सब मेरी गलती है। आज तक मैंने कठिन अभ्यास नहीं किया जिससे मैं सभी की रक्षा करने में विफल रही, पर अब मैं केवल इस स्टोन मंकी पर ही भरोसा कर सकी हूँ। लाल बंदर अब स्टोन मंकी से लड़ने की हिम्मत है। इससे लाल बंदर को और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो बोलते हैं कि तुम बचे हो, इसलिए अभी आकाश की ऊंचाई को नहीं जानते। इस फ्लाइंग माउंटेन पर ऐसा कोई भी मॉन्स्टर नहीं है जो मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कर सके। स्टोन मंकी कहता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आज तक तुम मुझसे नहीं मिले। लाल बंदर कहता कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता, मैं हमेशा एक फेयर फाइटिंग में विश्वास करता हूँ। एक बार जब तुम स्ट्रांग हो जाओगे उसके बाद मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। तभी स्टोन मंकी उसे एक जोरदार पंच मारकर काफी दूर फेंक देता है। ब्लैक मंकी भी इससे काफी परेशान हो गए थे और जियाओ लियू भी थोड़ी डरी हुई थी। स्टोन मंकी लाल बाजार बंदर से बोलता है कि तुम ही हो जिसे वापस लौटकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। लाल बंदर का गुस्सा अब हद से पार कर गया। उसने कसम खाई कि मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा और वो स्टोन मंकी पर पावरफुल अटैक करने पड़ा। स्टोन मंकी दूर हट जाता है और जियाओ लियू को दूर कर देता है ताकि उसे चोट न लगे और वो लाल बंदर से फाइट करने लगा और उसे पीट कर दूर कर देता है। वो बोलता है कि लाल बंदर, आखिर तुम इतने स्लो क्यों हो? क्या तुमने आज ठीक से खाना नहीं खाया? लाल बंदर बोलता है कि आज तो नाश्ते में मैं तुम्हें खाऊंगा और फियर्स अटैक स्टोन मंकी पर करने लगा। पर स्टोन मंकी अपने मल्टीपल फुटसे का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करने लगा, पर लाल बंदर तभी अपने हेड वेपन का इस्तेमाल करके स्टोन मंकी को दबोच लेता है और उसे घायल करने लगा। स्टोन मंकी को भी एहसास होता है कि लाल बंदर काफी शक्तिशाली है, पर स्टोन मंकी भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा था। साथ ही गुस्से की वजह से उसके अंदर से फियर्स आवाज निकलने लगा जिससे उसकी पावर बढ़ रही थी। गौ होजी सोचती है कि मैं गलत नहीं थी। ये स्ट्रांग पेटिशनर का सामना करते हुए स्टोन मंकी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। स्टोन मंकी ने उसे दूर कर दिया था। लाल बंदर खुश हुआ कहता है कि तुम्हारे पास भी कभी ना नष्ट होने वाली बॉडी है। स्टोन मंकी कहता है कि मेरे पास कई चीज हैं जिनकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, और उसे पंच मारने पड़ा, पर उसने आसानी से उसे रोक लिया और अपने दूसरे हाथ के डिवाइस की पावर से वो मंकी किंग को एक बहुत जोर से मुक्का मारता है, जिससे स्टोन मंकी पहाड़ से नीचे एक जंगल में जा गिरता है। इससे उसे चोट आई थी। स्टोन मंकी हैरान था कि आखिर वो पंच इतना पावरफुल कैसे था। लाल बंदर भी वहां जाता है और कहता है कि तुम अभी तक मरे नहीं। मैं तो सोच रहा था कि मुझे तुम्हारे टुकड़े इकट्ठा करने पड़ेंगे। मंकी किंग हंसते हुए कहता है कि यह वक्त ही बताएगा कि कौन किसे मारा है, और वो वापस लड़ने को तैयार हो गए। लाल बंदर अपनी आर्मर्ड चेन से उस पर अटैक करता है। स्टोन मंकी उसके हमलों से बचने लग जाता है, पर इससे आसपास मौजूद मक्का की मंकी को काफी प्रॉब्लम हो रही थी और वो नीचे गिर रहे थे। वो भगवान से उनकी जान बचाने की प्रार्थना कर रहे थे। ये देखकर स्टोन मंकी सोचता है कि मुझे सभी को बचाने के लिए जीतना ही होगा, और वो स्टोन मंकी पर अटैक करने पड़ा। उन दोनों की पावर साथ में टकराने लगी है, जिससे काफी तेज एनर्जी उत्पन्न हो रही थी। मंकी किंग की पावर गुस्से से बढ़ रही थी, जिससे वो लाल बंदर को दूर कर देता है। लाल बंदर हैरान था कि इस लड़के के पास इनक्रेडिबल पोटेंशियल है, पर सफेद फर वाले मंकी अपने राजा को जीता देख खुश हो रहे थे। स्टोन मंकी और लाल बंदर वापस से लड़ने लग गए। स्टोन मंकी को भी लगने लगा कि वो उससे लड़ते हुए और स्ट्रांग हो रहा है, और वो लगातार कई सारे पंचेस से लाल बंदर पर अटैक करने लगा। गुरुजी जियाओ लियू को बचाकर वहां ले आई थी। तभी हम फॉक्स को देखते हैं, जो भी ये फाइट देख रही होती है। इस जगह पर डीमन येलो आईब्रो बुद्ध के फ्रॉग डीमन मौजूद है। वो स्टोन मंकी को देखकर सोचता है कि वाकई स्टोन मंकी का पुनर्जन्म है। लाल बंदर स्टोन मंकी के हमलों से दूर गिर गया था। सफेद फर मंकी काफी खुश हो रहे थे, पर लाल बंदर ने हार नहीं मानी। वो कहता है कि लड़के, मैंने तुम्हें कमा का, पर अब मैं तुमसे लड़ने के लिए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करूंगा। पर तभी वहां मौजूद फ्रॉग पर उसकी नजर जाती है। वो समझ आता है कि वो उसके बॉस का मेंढक है। मेंढक लाल बंदर से कहता है कि तुम अपनी इस लड़ाई को यहीं रोक दो। इस स्टोन मंकी में काफी सारा पोटेंशियल है, इसलिए आगे चलकर ये मेरी बॉडी के लिए अच्छा टॉनिक बनेगा और मैं इसे अच्छी तरीके से खाऊंगा। तो लाल बंदर कहता है कि मैं अभी इसे आपके लिए ले आऊंगा, पर वो उसे रुकने को कहता है और बताता है कि अभी इसकी पावर कम है, इसलिए इसे खाने में मजा नहीं आएगा और इसे खाना बेकार होगा, इसलिए अभी पहले इसे स्ट्रांग होने दो। तो लाल बंदर उसकी बात समझ आता है और अपने सभी साथियों को पीछे हटने का ऑर्डर देता है। अब सभी ब्लैक मंकी लाल बंदर के साथ वहां से निकलने लगते हैं।
स्टोन मंकी लाल बंदर से कहता है कि क्या तुम डर गए जो इस लड़ाई को बीच में ही छोड़कर भाग रहे हो। लाल बंदर कहता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो सैक्रिफाइस लेने पर आ जाना, ये मत भूलो। इस मक्का कबीले के बेबी मंकी और हुआ कबीले के लोग हमारे कब्जे में है और जल्दी उन्हें बलिदान कर दिया जाएगा। गोही परेशान होती है। यह देखकर स्टोन मंकी गुस्से में लाल पूंछ बंदर से कहता है कि अगर तुमने उन लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लाल बंदर कहता है कि मुझे उन इंसानों में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं सिर्फ तुमसे लड़ना चाहता हूं, इसलिए मुझे निराश मत करना, हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। सभी बंदर अब स्टोन मंकी के सामने घुटने टेक लेते हैं और अपनी जान बचाने के लिए थेस कहते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मंकी किंग गोज के साथ हुआ। विलेज में आता है जहां कई सारे गांव वाले मरे हुए थे और पूरे गांव को जला दिया गया था। गुर्जी यह देखकर परेशान होती है। उससे अपना साथी जो भाई दिखाई देता है, जो अभी भी जिंदा था, वह इसका इलाज करती है। स्टोन मंकी उसे कहता है कि यह सब देखकर मुझे बहुत ही फैमिलियर फीलिंग हो रही है। तो गोस्वामी बताती है कि सालों पहले मैंने एक जख्मी बंदर का इलाज किया था और मुझे लगता है कि तुम उसी मंकी का पुनर्जन्म हो जो हमारी मदद करेगा। जो हाय होश में आ गया और वह स्टोन मंकी से कहता है कि हमें बचा लो। किन कबीले के लोगों ने हमारे बच्चों और लोगों को पकड़ लिया और सैक्रिफाइस लैंड पर उनकी बलि चढ़ाने के लिए ले गए। स्टोन मंकी पूछता है कि आखिर ये सैक्रिफाइस लेंथ क्या है, तो झकलियो बताती है कि तुम जिस लाल टोप वाले बंदर से लड़े थे वह डार्क एलियंस का मेंबर है और यह सैक्रिफाइस लैंड डार्क एलियंस की एक जगह है जहां वह लोगों की बलि चढ़ाते हैं। ये डार्क एलियंस कुछ सालों में काफी पावरफुल हो गया है। उन्होंने कई सारी माउंटेन पीक पर कब्जा कर लिया। अफवाह है कि वह लोग बंदरों और बच्चों को खाते हैं, इसलिए वह सभी काफी क्रूर है। स्टोन मंकी गुस्से में कहता है कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जियाओ लियू सभी मंकी से कहती है कि हम सभी वहां कबीले के रक्षक हैं, इसलिए इन लोगों के बचाव की जिम्मेदारी भी हमारी है। पर सभी सर झुका लेते हैं क्योंकि वो खुद अपने बच्चों को नहीं बचा पाए तो आखिर वो इंसानों को कैसे बचाएंगे। जियाओ लियू परेशान हुई कहती है कि क्या तुम अपने मरे हुए साथियों और बच्चों का बदला नहीं लेना चाहते, पर इससे भी उनमें कोई जोश नहीं आ रहा था। यह देखकर स्टोन मंकी ऊपर आता है और उन्हें हौसला दिलाते हुए कहता है कि आप सभी कट्टर कैसे ही चुप रहोगे। मैं अब तुम्हारा राजा हूं और हम अब किसी का अत्याचार नहीं सहेंगे और उन लोगों को मार डालेंगे जिन्होंने हमारे मकाक प्रजाति के लोगों को मारा और हमारे लोगों की बलि दी। तो एक बंदर कहता है कि डार्क एलियंस के लोग काफी ज्यादा ताकतवर और भयानक है, हम उनसे जीत नहीं सकते। स्टोन मंकी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर आखिर तुम्हें किस बात का डर है। भले ही आकाश नीचे गिर जाए पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो सभी लोगों के अंदर जोश आ जाता है और वो कहता है कि हम अपने बच्चों को नहीं खो सकते, हम उन्हें वापस लाकर रहेंगे और डार्क एलियंस को हराएंगे। ये देखकर वह जी भी खुश होती है। स्टोन मंकी जियाओ लियू उसके पास आती है और वो उससे कहता है कि तुमने जो डेगर के साथ छलावे की टेक्निक का इस्तेमाल किया था, क्या तुम मुझे उसे सिखा सकती हो। तो एक केले को बाहर निकालती है और बताती है कि यह एक इल्यूजन ट्रिक है जिसके दौरान दूसरे की आंखों में भ्रम पैदा करके एक चीज की कई चीज बनाई जा सकती है और दूसरों को धोखा दिया जा सकता है। मंकी किंग इसे समझ जाता है। वही हमें किन कबीले के लोगों को दिखाया जाता है जो हुआ। कबीले के बच्चों और लोगों को पकड़कर सैक्रिफाइस लैंड की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।